Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we will discuss chapter 2 Cultural Change of book 2 Social Change and Development in India. So first of all, what is cultural change? Colonialism brought in changes that altered the structure of Indian society. Living and working arrangements or structures changed. Changes also took place in culture, ways of life, norms, values, fashions, and even body language. Sociologists understand social structure as continuing arrangement of persons in relationships defined or controlled by institutions, and culture as socially established norms or patterns of behavior. कहते हैं कि कॉलोनिज्म के दौरान बहुत सारे चेंजेस जो हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आए, बदल दिया पूरी तरह से, हमारे लिविंग और वर्किंग अरेंजमेंट्स और स्ट्रक्चर्स में बदलाव आया। लेकिन इसके साथ साथ कल्चर में, वे ऑफ लाइफ में, हमारी वैल्यूज़ में, फैशंस में, बॉडी लैंग्वेज में, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। सोशियोलॉजी जो सोशल स्ट्रक्चर को अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इन रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं और कंट्रोल्ड बाय इंस्टीट्यूशन, वेयर एज कल्चर जो है as socially established norms or patterns of behavior. So cultural change is a modification of a society through innovation, invention, discovery or contact with other societies. तो जो कल्चरल चेंज है उसका क्या मतलब है? मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना, उसमें बदलाव लाना थ्रू क्या मीन्स कौन से? इनोवेशन, इन्वेंशन, डिस्कवरी या दूसरी सोसाइटीज़ के कंटेक्ट में आकर के, उनके प्रभाव में आकर के जो चेंजेस आती हैं, दैट इज कॉल्ड cultural change. In previous chapter we did structural change and today we are doing cultural change. Structural change है change in social relationships, institutions, organizations, whereas cultural change क्या है? Change in way of life, values, beliefs, norms, etc. So there are two related developments, both a complex product of the impact of colonial rule. The first deals with the deliberate and conscious efforts made by the 19th century social reformers and 20th century nationalists to bring in changes in social practices that discriminated against women and lower castes. दो रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं जो कि कॉलोनियल रूल का ही इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल है। जो पहला है वो क्या है? कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स का मतलब जो कि प्लान करके, सोच समझ के किया गया, ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर्स एंड 20th सेंचुरी नेशनलिस्ट, ताकि हमारी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनमें कुछ बदलाव लाया जा सके। वो किस प्रकार के? कि जैसे वुमेन और लोअर कास्ट के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी, जो भेदभाव किया जा रहा था, जो उनके राइट्स को उनके राइट्स से डिप्राइव किया जा रहा था, उसके लिए। एंड द सेकेंड, with the less deliberate yet decisive changes in cultural practices that can broadly be understood as the four processes of Sanskritization, modernization, secularization and westernization. और जो सेकंड तरह की डेवलपमेंट है वो क्या था? वो लेस डेलिब्रेट थी लेकिन डिसिसिव थी, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए, उनमें बदलाव लाने के लिए। और फोर प्रोसेसेस जो है हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एंड व्हाट आर दोज फोर प्रोसेसेस? संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. संस्कृताइजेशन predates the coming of colonial rule. The other three processes can be understood better as complex responses of the people of India to the changes that colonialism brought about. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट काइंड ऑफ जो सोशल रिफॉर्म्स हैं उनकी बात करेंगे। सोशल रिफॉर्म्स जिस पर स्टार्ट हुए 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, जिस समय कि हमारे जो इंडिया में अभी जो, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतनी देर राज करके गए थे तो उनका इम्पैक्ट भी जो था वो पूरी तरह से हमारी लाइफ्स पे था। और इंडिया जो है इंडिपेंडेंट भी 1947 में हुआ था, तो इसलिए अर्लियर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जो ये इन सोशल रिफॉर्म्स पर भी जो कॉलोनियल इम्पैक्ट है वो कैसा उसका प्रभाव रहा, वो सब चीज़ें नाउ लेट अस नो. There has been far-reaching impact of colonialism on our lives. The social reform movements which emerged in India in the 19th century arose to the challenges
that colonial Indian society faced and the social evils that plagued Indian society. कहते जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और किस लिए शुरू हुआ कि जो कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी ने चैलेंजेस फेस किए, और एक तो जो चैलेंजेस कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी ने फेस किए, और दूसरा जो सोशल इविल्स हमारे समाज की जो हमारी जो सामाजिक बुराइयां थी हमारे समाज में, जिन्होंने कि हमारी समाज को प्लेग की तरह जकड़ रखा था, उनका उनको सुधारने के लिए जो है द वेल नोन इश्यूज आर दैट ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और वो सोशल इविल्स कौन से हैं? सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. What marked these 19th century social reform attempts was the modern context and mix of ideas. It was a creative combination of modern ideas of Western liberalism and a new look on traditional literature. कहते जो नेशनल जो 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म्स थे वो क्या था? दैट वाज ए क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ modern context and mix of ideas, combination of modern ideas of western liberalism और a new look on traditional literature, कि जो हमने वेस्टर्न लिबरलिज्म जो हमने के प्रति जो हम अवेयर हुए थे के लिए जानना था, और जो हमारे ट्रेडिशनल लिटरेचर था उसको मिक्स ऑफ आइडिया कैसे किया जाए, किस प्रकार से जो सोशल रिफॉर्म्स थे उन्होंने दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना करके जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है वो चलाए. द मिक्स ऑफ आइडियाज, एज आई एक्सप्लेन, मिक्स ऑफ आइडियाज मीन्स कि जो वेस्टर्न लिबरलिज्म है और जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारी है लिटरेचर है उनको आपस में कैसे तालमेल बिठाया जाए, इस पर जो है सोशल रिफॉर्मर्स उन्होंने वर्क किया. जैसे कि कुछ जो सोशल रिफॉर्मर्स ने जो इनिशिएटिव्स लिए वो इस प्रकार हैं. Ram Mohan Rai attacked the practice of sati pratha on the grounds of humanitarian, natural rights and Hindu shastras. राम मोहन राय ने सती प्रथा की जो प्रैक्टिस थी उसके विरुद्ध आवाज उठाई, और उसका आधार क्या माना कि ह्यूमैनिटेरियन मीन्स इंसानियत के आधार पर, नेचुरल राइट्स और हिंदू शास्त्र के, हमारे हिंदू शास्त्र में भी इस प्रकार की कोई प्रैक्टिस जो है वो उसका जो वर्णन नहीं दिया गया. Ranade supported widow remarriage. He interpreted the Hindu law and the शास्त्रिक sanction of remarriage of widows. रानडे ने जो है विडो रीमैरिज, विडो मैंने होता है विधवा, उनकी फिर से शादी करना, रीमैरिज, उसको सपोर्ट किया. उस आइडिया को उन्होंने हिंदू लॉ को इंटरप्रेट करते हुए और शास्त्रिक सैंक्शन ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज के बल पर जो है अपनी इस बात को जो है सपोर्ट किया. द कंटेंट ऑफ एजुकेशन वाज मॉडर्नाइजिंग एंड लिबरल. जो एजुकेशन का कंटेंट आया उसका आधार क्या था कि मॉडर्निटी लाना उसमें और लिबरलिज्म लाना, मॉडर्न आइडियाज लाना. Sir Syed Ahmad Khan's interpretation of Islam emphasized the validity of free inquiry, supported abolition of Parda Patha and the girl education. He took initiative to reform the Muslim community on the basis of Holy Quran. Sir Syed Ahmad Khan ने इस्लाम के इंटरप्रिटेशन के उस पर जोर देते हुए वैलिडिटी ऑफ फ्री इंक्वायरी को सपोर्ट किया, जो है पर्दा प्रथा को ख़त्म किया जाना चाहिए करने के लिए, और गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो है एम्फेसाइज किया. और उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया टू रिफॉर्म द मुस्लिम कम्युनिटी में सुधार लाने के लिए, और आधार क्या माना? द बेसिस ऑफ होली कुरान. The theme of all these ideas was common, to be humanistic, secular and liberal. जितने भी ये सोशल रिफॉर्म्स हुए उन सब का जो है आइडियाज जो थे वो कॉमन थे. वो क्या था कि ह्यूमैनिस्टिक, सेकुलर एंड लिबरल, कि हमें ह्यूमैनिस्टिक होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए. वी ऑल आर इक्वल, और हम सबको जीने का अधिकार है. हमें हर तरह की लिबर्टी और फ्रीडम हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए. Modern framework of change by Satish Sabharwal. Sociologist Satish Sabharwal elaborates upon the modern context by sketching three aspects to the modern framework of change in colonial India. That is, modes of communication, forms of organization, the nature of ideas. The first of all,
The new technologies, modes of communication. New technologies speeded up various forms of communication. The printing press, telegraph, and later the microphone. Movement of people and goods through steamships and railways helped quick movement of new ideas. Within India, social reformers from Punjab and Bengal exchanged ideas with reformers from Madras and Maharashtra. कहते जो न्यू टेक्नोलॉजीज थी उनसे जो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन थी वो बड़ी स्पीड अप हो गई. सबसे पहले हम उदाहरण लें प्रेस का. जैसे उस समय जो था फ्रीडम मूवमेंट्स चल रहे थे, तो किसी ने भी कोई मैसेज अगर किसी अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स में अगर हमने कन्वे करना है, तो जो प्रेस था वो सबसे बेस्ट जो था वो माध्यम था. फिर उसके बाद टेलीग्राफ आया एंड देन माइक्रोफोन. अपनी बात को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए माइक्रोफोन की आवश्यकता थी. और लास्ट वन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल. ट्रांसपोर्ट और वो जो है वो सब डेवलप हो गए, तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना रेलवे स्टीमशिप से, उससे जो है मूवमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़, आपके आइडियाज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं दूर दूर तक, तो ये सारी चीज़ों से उनको काफ़ी हेल्प मिली. जैसे कि सोशल रिफॉर्मर्स फॉर पंजाब एंड बंगाल एक्सचेंज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करने थे, तो ये इन सब चीज़ों की वजह से पॉसिबल हो सके विद द रिफॉर्मर्स फ्रॉम मद्रास एंड महाराष्ट्र. यानी अगर आप यहाँ बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, आप बंगाल में आपके कोई जो हैं जानकार रहते हैं, आप उनसे अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करना चाहते हो, तो ये जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है दैट आर वेरी हेल्पफुल. Modern social organizations, right? Forms of organization. So modern social organizations like the Brahma Samaj in Bengal and Arya Samaj in Punjab were set up. New organizations तो थी, social organizations वो set up हो गई, जैसे ब्रह्म समाज बंगाल में, आर्य समाज पंजाब में. The All India Muslim Ladies Conference was founded in 1914. 1914 में ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस जो है वो फाउंड की गई. इंडियन रिफॉर्मर्स डिबेटेड नॉट जस्ट इन पब्लिक मीटिंग्स बट थ्रू पब्लिक मीडिया like newspapers and journals. Translations of writing of social reformers from one Indian language to another took place. For instance, Vishnu Shastri published a Marathi translation of Vidyasagar's book in Hindu Prakash in 1868. नई ऑर्गेनाइजेशन जो बनी ताकि वो सोशल इविल्स और जो और सोशल रिफॉर्म्स के लिए अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई और उन्होंने समाज के लिए काम किया. और जो है अपने जो इंडियन रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने बहुत सी डिबेट्स, बहुत से इश्यूज़ पर डिबेट्स जो हैं वो करी, नॉट इन पब्लिक मीटिंग्स बट थ्रू पब्लिक मीडिया, मीडिया के ज़रिए भी, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के ज़रिए भी. जो लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन ऑफ राइटिंग ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स फ्रॉम वन, एक और क्या था कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में भी, जैसे जो किसी एक स्टेट का है वो अपनी भाषा में लिखता है तो उसको ट्रांसलेशन के भी जो है मेथड्स जो हैं वो आ गए और कई भाषाओं में वो जो उनके विचार थे वो जो है ट्रांसलेट होकर के पब्लिश होने लगे. उदाहरण के तौर पर विष्णु शास्त्री पब्लिश्ड ए मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर्स बुक इन इंदु प्रकाश इन 1868. न्यू आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम. The nature of ideas. New ideas of homemaking and marriage, new roles for mothers and daughters, new ideas of self-conscious pride in culture and tradition emerged. Right? Nature of ideas जो थे, new ideas जो थे liberalism और freedom के जैसे, है ना, marriage के, mother का role, daughter का, और self-conscious pride in culture, tradition जो थे वो emerge हुए. The value of education became very important. It was seen as very crucial for a nation to become modern, but also retain its ancient heritage. The idea of female education was debated intensely. It was the social reformer Jyotiba Phule who opened the first school for women in Pune. राइट, कि एजुकेशन का जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, कि ये क्रूश जो है कि एजुकेट होना और एक तो मॉडर्न होना और अपने एंशिएंट हेरिटेज को बना करके रखना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आइडिया ऑफ फीमेल एजुकेशन था उसके ऊपर बहुत डिबेट हुई और सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फूले जो थी वो शी ओपन्ड द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इन पुणे. शी टुक द इनिशिएटिव एंड ओपन्ड द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इन पुणे. The attempts to justify female education were made by recourse to both modern and traditional ideas. This is how
mix combination of modern and traditional ideas worked, and social reformers were able to make changes in the society. The varied social reform movements did have common theme, yet there were also significant differences. सबका थीम एक ही था, लेकिन फिर भी उनकी सिग्निफिकेंस जो है वो डिफरेंट थी. For some, the concerns were confined to the problems that the upper caste, middle class, women and men faced. कुछ जो थे किससे कंसर्न थे? अपर कास्ट की प्रॉब्लम से या मिडिल क्लास वुमेन और मेन की प्रॉब्लम्स से कंसर्न रखती थी. For others, the injustice suffered by the discriminated caste were central questions. कुछ जो रिफॉर्मर्स थे वो उन्होंने किसके लिए काम किया? जो डिस्क्रिमिनेशन थी लोअर कास्ट के साथ. For some, social evils had emerged because of a decline of the true spirit of Hinduism. और कुछ जो थे वो social evils, जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जिन्होंने जो है बीड़ा उठाया. For others, caste and gender oppression was intrinsic to the religion. Likewise, Muslim social reformers actively debated the meaning of polygamy and parda. For example, a resolution against the evils of polygamy was proposed by Jahanara Shah Nawaz at the All India Muslim Ladies Conference. Right? कि मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स ने एक्टिवली किसके ऊपर डिबेट किया? पॉलीगैमी और पर्दा प्रथा पर. पॉलीगैमी क्या होता है? व्हेन वन पर्सन मैरिज, वन मैन मैरी मोर वुमेन, एंड उसको क्या कहते हैं? पॉलीगैमी. एंड पर्दा प्रथा, इनके लिए जो है डिबेट किया. और फॉर एग्जाम्पल अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द इविल्स ऑफ पॉलीगैमी के जो है रेजोल्यूशन जो है प्रपोज किया गया. किसने किया उसे? जहानारा शाह नवाज ने ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस में. The resolution condemning polygamy caused considerable debate in the Muslim press. Tehzeeb-e-Niswan, the leading journal for women in the Punjab, came out in favor of the resolve, but others disapproved. जो resolution था जो polygamy को condemn कर रहा था, उसके ऊपर जो है considerable debate हुई मुस्लिम प्रेस में. तहजीब-ए-निस्वान, लीडिंग जर्नल फॉर वुमेन इन पंजाब, केम आउट इन फेवर, वो उनके फेवर में रहे ऑफ द रिजॉल्व, बट अदर्स, बट और बहुत थे जो इसको जिन्होंने डिसअप्रूव किया. डिबेट्स विद इन कम्युनिटीज वर कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड. लेकिन इस पीरियड में डिबेट्स जो थी कम्युनिटीज में बड़ी कॉमन एक फीचर था. फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर, सती प्रथा वाज अपोज्ड बाय द ब्रह्म समाज. लेट अस टॉक अबाउट ब्रह्म समाज, और उसके एक ऑपोजिट जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी धर्म सभा. राइट? तो जो सती वाज अपोज्ड बाय ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज के लोग थे उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया. ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी इन बंगाल फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड धर्म सभा. जो हिंदू कम्युनिटी के बंगाल के जो लोग थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन और बना ली जिसका नाम जो कि क्या कॉइंड थी टर्म धर्म सभा. एंड पिटिशन्ड द ब्रिटिश आर्ग्यूइंग दैट रिफॉर्मर्स हैड नो राइट टू इंटरप्रेट सेक्रेड टेक्स्ट. और उन्होंने जो है पिटिशन करी ब्रिटिश के साथ ये आर्ग्यू करते हुए कि हमारे जो सेक्रेड टेक्स्ट है, हमारे जो उनके साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है. यानी ब्रह्म समाज के विरुद्ध धर्म सभा जो है वो खड़ी हो गई. तो इस प्रकार की जो डिबेट्स हैं वो इस पीरियड में बड़ी कॉमन थी. Yet another view increasingly voiced by Dalit was a complete rejection of the Hindu fold. Thank you students and dear friends. I hope the concept is clear. In the next video, we will talk about the different kinds of social change.